परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर सर्व सृष्टि रचनहार है और वो पूर्ण विश्व के पूरे ब्रह्मांडों के वो कुल मालिक है। हम सभी आत्मा सतलोक में रहते थे। सतलोक वो स्थान है जहाँ न जन्म होता है न मृत्यु होती है, जो जहाँ बार बार न जन्म होता है न मृत्यु होती है, वहाँ शरीर 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है। वहाँ जो शरीर हमें मिलता है वो नूरी तत्वों से बनता है, तेज तत्वों से। और वहाँ पर कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं, सतलोक के अंदर कोई काम नहीं। वहाँ पर प्रत्येक सुविधाएं, फल फ्रूट, हर प्रकार के पदार्थ परमात्मा की तरफ से सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार वहाँ पर बाग है, सदाबहार नदियां हैं, हर प्रकार के पदार्थ वहाँ पर उपलब्ध हैं। जैसे हम यहाँ पर सुख खोजते हैं, छुट्टियाँ लेते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? किसी स्थान पर पहुँच जाते हैं, किसी तीर्थ पर जाते हैं और वहाँ किराए पर कमरा मोल लेते हैं, इधर उधर की वस्तुओं को देखते रहते हैं, बड़ा आनंद आता है। कोई काम नहीं करना होता, बनी बनाई रोटी होटल में मिल जाती हैं और बिछे बिछाए बेड मिल जाते हैं, बड़ा आनंद आता है, बहुत खुशी होती है। फिर हम घर पर आते हैं तो वही झंझट, फिर सब कार्य करना पड़ता है। तो जो हम वो समय वहां बिताकर आए हैं वो कितना अच्छा लगे आपने। काम तो करना नहीं था और दृश्य बहुत ही दूर के देखे, कभी झरने देखे, कभी पहाड़ देखे, कभी बाग में घूमे, कभी वृक्ष के नीचे बैठ गए, ठंडी ठंडी हवा चले, कोका कोला पिया है, कभी कुछ पिया, कभी को फल खा रहे हैं, कितना अंगूर खा रहे हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। लेकिन सिर में दर्द तो यूँ काम करे है, जिस जहाँ करके हम फिर किधर नौकरी करते हैं, वहाँ अफसरा की डांट, घर आते हैं को सास की डांट, ससुरे की, या सासू ससुरे न बहू की, बेटियाँ की बिरान मैटी, फिर कोई रोगी है, कोई कोडी है किसी के, और 36 प्रकार के इंजेक्शन लगे रहते हैं। कोई बालक ब्याह का योग्य हो गया, ब्याह शादी का जुगाड़ जुड़ा नहीं, पहले तो रिश्ता होता नहीं, रिश्ता हो जाता है तो फिर पैसे का ब्योत नहीं, उसके लिए समस्याएं। तो ऐसे हम यहाँ पर कितने दुखी रहते हैं। सतलोक के अंदर ऐसा है जैसे आप यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला और क्रोथा में आते रहते हो, यहाँ आने के बाद आपको कोई काम नहीं। अब यहाँ आप आते हो, ठीक है, कुछ भक्त सेवा भी कर रहे हैं, बाकी 90% बिछे बिछाए मैट मिले हैं। सर्दी है तो इतनी बढ़िया ताजी रजाई बनवा रखी है, नीचे गद्दे हैं, गद्दे बिछा करके, और अपना खाना खाया, भोजन पाया, फिर उसके बाद परमात्मा की भक्ति चर्चा आराम से करते रहते हो। ऐसे हमें अगर 1 वर्ष रहना पड़ जाए, 2 वर्ष रहना पड़ जाए, क्या दिक्कत है, आनंद ही आनंद है। तो ऐसे ही हम सतलोक में रहते हैं, वहाँ परमात्मा का सब कुछ, वहाँ पर व्यवस्था पूरी है, कोई काम नहीं है।
तो वहाँ जो सुख है, जो वहाँ आनंद है, वहाँ के जो दृश्य हैं वो ऐसे दृश्य हैं उनसे कभी भी मन नहीं भरता। आत्मा खिंचती रहती है, प्रभु की भक्ति हमारे हृदय में फिर वहाँ भी चलती रहती है, क्योंकि परमात्मा की भक्ति बिना आनंद आ नहीं सकता। हम वहाँ भी ईश्वर के गुणगान भी करते हैं। हमारा वह परिवार है, ऐसा ही परिवार होगा, ऐसा ही शरीर होगा। वो बच्चे वहाँ हमारे होंगे, हमारी जो संतान होगी, माता पिता होंगे, वो कभी मरेंगे नहीं। अब यहाँ ठीक है, यहाँ दुखों की कोई कमी नहीं है, पूरे दुख है। यहाँ हम खूब दुखी हैं। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबी ना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोद। यहाँ छक्के दुखी हम यदि यहाँ हमारी मृत्यु ना हो और हमारे माता पिता या बेटा बेटी रिश्तेदार की मृत्यु ना हो, हम तो इसे ढीठ हो रहे हैं, यहाँ भी पड़े रहा, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ ना तो रह सकते, मृत्यु निश्चित। और ये मालूम नहीं या हो जा कब किसकी, बेटे की हो जा, भाई बेटी मर जा या माँ बाप की मृत्यु हो जाए भाई, और ना जाने के बीमारी लाग जा, टांग कट जा, अंधा हो जा, ये दुख न्यारे। तो पुण्यात्मा वहां हमारा, अब यहां पर हम कितने दुखी हैं और एक सेकंड का कोई विश्वास नहीं कि कब मृत्यु हो जा, किस कारण तो हो जा। घर बैठे बैठे हार्ट अटैक हो जा, आदमी 2 मिनट में जावे। और जिसको अपना समझ रहा था वो अपना है नहीं, वो रह गया सारा। और वहां ऊपर जाएगा वहां कुछ भी को नहीं, क्योंकि यहां भक्ति की नहीं। आगे जब जाएगा धर्मराज के पास तो फिर ये ठगा सा रह जाता है, बड़ा दुख पाता है। परमात्मा हमें यही याद दिलाना चाहते हैं कि उस सतलोक के अंदर हमें क्या सुख है, और यहाँ के दुखों से आप खूब परिचित हैं। ठीक है, हम अनजान हैं, सत्संग के अंदर वो दुख याद दिला दिए जाते हैं, वो ताज़ा हो जाते हैं और सच्चाई सामने आ जाती है, इसलिए प्रभु की चाह बढ़ जाती है। अभी तक हम स्वर्ग में जाना ही पसंद करते थे, जो भी कोई बात होती थी भाई वो स्वर्गवासी हो गया और हम स्वर्ग जाएंगे, ये भक्ति कर रहे हैं तो स्वर्ग जाएंगे। हमने स्वर्ग से आगे पता है को नहीं था। और स्वर्ग तो परमात्मा के तत्व ज्ञान से अब पता चला है कि ये स्वर्ग तो एक ऐसी चीज है जैसे 2 महीने या गर्मियों के दिनों में महीना 20 दिन शिमला कुल्लू मनाली चले गए, हरियाणा या पंजाब राजस्थान यूपी, क्या कोई सेठ साहूकार, आम आदमी तो जा नहीं सकता जिसके पास हैंड टू माउथ है, जिनका गुजारा है मुश्किल से होता है। सेठ साहूकार जो होते हैं वो 1-2 महीना 20-25 दिन जितना भी वो चीज़ समझते हैं वो उनकी पॉकेट अलाउ करती है, ऊपर हिली स्टेशन में चले जाते हैं और वहाँ होटल किराए पर कमरा लेते हैं। होटल में अपने जो पूंजी लेकर गए थे, जो अमाउंट ले गए थे, वो पैसा उसी से वहाँ कमरा भी किराए पर ले रखा है, आहार भी उसी से कर रहे हैं और घूमने फिरने का किराया भी उसी जेब से जा रहा है। हाँ, वहाँ ठाठ हैं, काम कुछ को नहीं, मौज मस्ती मार के। और जब वह जेब में ले गए थे वो पैसा, वो जेब खत्म हो गया, जेब खर्च खत्म हो जाता है तो अपने आप अपने उसी मूल स्थान को लौटाते हैं। अब वो जेब में जो पैसे थे 20-30 हजार रुपये वो खत्म कराए, आके फिर अपने उस कर्म क्षेत्र में फिर धन जोड़न में लाग गए। वह जेब वहाँ खाली कराए, यहाँ करके फिर मेहनत करी, फिर अगले महीने गर्मियों में फिर 10-20 हजार रुपये जोड़े, फिर वहाँ चले गए। ऐसे ही यहाँ पुण्य इकट्ठे किए जाते हैं, पुण्यों से स्वर्ग प्राप्ति होती है और जिसके जितने पुण्य होते हैं उतने ही समय के लिए वो स्वर्ग में निवास कर सकता है। उसके बाद वहाँ से जैसे यहाँ से कंपलसरी जाना है, इसी प्रकार स्वर्ग से भी कंपलसरी बाहर हो जाना है जब उसका समय समाप्त हो जाएगा। और फिर नरक में भी कंपलसरी जाना है,
क्योंकि यहाँ पुण्य गणे होते हैं, पाप ज्यादा होते हैं, पुण्य कम होते हैं। ये ऐसा काल ने ऐसा जाल फैला रखा है। जैसे पुण्यात्माओं, किसान खेती करता है तो उस जमीन को कितनी बार संवारता है। पहले उसको हल से, ट्रैक्टर से खूब संवारता है, उसके अंदर से सब खरपतवार काट कर निकाल देता है, और फिर उसमें बीज बीजता है, गेहूं कणक बोता है, उसके बाद फिर उसमें खाद डालता है, फिर सिंचाई करता है, फिर मेहनत करके फिर उसको काट कर निकाल कर जब अपने घर पर लाता है। अब गेहूं तैयार करने के लिए कितना समय भी लगाया, पैसा भी लगाना पड़ा। जब गेहूं बने, प्राप्त हुए, और उसी खेत में, अक्षेत्र में कुछ भी ना करो, चाहे हाथ भी ना लाओ उसके, और ये झाड़ जंखाड़ कांटेदार झाड़ियां, ये अड़ंगा अपने आप इतना उग जाएगा, गिनती नहीं हो। तो ऐसा ही एक क्षेत्र है हमारा। हम पुण्य करने के लिए तो हमें समय भी लगाना पड़ेगा और धन भी व्यय करना पड़ेगा, तब हमारे पुण्य होंगे। और पाप अपने आप डिली हो रहे हैं, पाप तो अपने आप हो रहे हैं। कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम दे वो नित्या। जैसे हम पोचा मारे हैं, फर्श के ऊपर जैसे पोचा लगाते हैं, या पहले लीपया करते थे, घर को लीपते थे, खाना बनाने से पहले चूल्हा आसपास के उसकी लिपाई करते थे, स्वच्छ बनाते थे। खान पान में दमन प्राणी, खाना बनावा उसमें जीव मरे, खावा उसमें जीव मरे, श्वास लें उसमें जीव मरे। कहते इतने पाप होते हैं दिन में जिनकी गिनती नहीं। और पुण्य करने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है, पूरा संत ढूंढना पड़ता है, पूरे संत से नाम लेकर शास्त्र अनुकूल साधना करनी पड़ती है, तब जाकर के कोई पुण्य बनते हैं। तो इसलिए नरक में जाना कंपलसरी है, और बहुत लंबा समय नरक का होता है, स्वर्ग का समय बहुत कम होता है। उसके बाद फिर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में ये प्राणी कष्ट उठाता है, और सतलोक में ऐसा कुछ नहीं है। पुण्यात्माओं, हमारा थोड़ा सा पैसे का जुगाड़ हो जावे और ये पता चल जावे कि उस शहर में बहुत सुविधा है, बड़ा अच्छा स्वच्छ शहर है, और वहाँ बिजनेस भी बढ़िया हो जाएगा आपका, और वहाँ ड्यूटी भी ठीक, नौकरी भी मिल जाएगी, तो हम तुरंत त्याग देंगे उस स्थान को और वहाँ जा करके बस जाएंगे। इसी प्रकार जब हमें ये ज्ञान होगा कि जहाँ हम रह रहे हैं ये तो हमें पता चल गया कैसा स्थान है, इसके बाद हम स्वर्ग पर आश्रित थे, स्वर्ग का पता लग गया, वो भी स्थायी स्थान नहीं है, उसमें भी चलो चलो रहेगी। उसके अब हमें पता चला कि सतलोक वो स्थान है जहां हम सदा रह सकते हैं, वहां कभी मृत्यु नहीं होगी, हमारा परिवार होगा और वहां भगवान के दर्शन सदा होया करेंगे। और वहां कितना सुख होगा। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अब आप देखते हो कोई टेंशन हो जाती है, किसी प्रकार की कोई ऐसी दुख में खबर सुन लेते हैं, या फिर किसी शत्रु के प्रति द्वेष हो जाता है, ये हमारे तकरीबन बना रहता है। और पूरे दिन में या महीने में या 10 दिन में कभी एक आध बार ऐसी लहर आती है कि उस समय हमें न तो कोई दुश्मन दिखाई देता है,
दुश्मन से भी द्वेष नहीं रहता, कुछ सेकंड के लिए होती है और ना ही कोई पराया सा लगता। ऐसे आनंद की अंदर से मेहर की लहर आती है, सब पर रहम आता है, अपने से दिखाई देते हैं। इसको मेहर की लहर कहते हैं। उसके समाप्त होते ही फिर वही बीपी हाई, उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, पारते ना बसाओ, पर अंदर अंदर खूब जोश बना रहता है, दुख में दुखी होते रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं वहां पर शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी। अचल जहां स्थायी स्थान मिलेगा हमें, और वो अविनाशी लोक है, वहां उसका नाश कभी नहीं होता। अब आपने कल देवी पुराण में सुना था, देवी पुराण में आपने सुना था कि भगवान विष्णु तो कह रहे हैं कि मैं तो केवल दुर्गा को ही भगवान मानता हूं, इससे ऊपर कोई शक्ति देवता नहीं है, कोई भगवान नहीं। देव माने भगवान, देवता कहो, देव कहो, परमात्मा अल्लाह गॉड कहो, ये भगवान की संज्ञा है। लेकिन ये देव घने हो गए, इसलिए उस महादेव कहा जाता है। महादेव, ये महादेव कौन है? शंकर भगवान को महादेव कहते हैं? नहीं, वो परमेश्वर की तरफ संकेत होता है। वैसे तो नाम ये भी महादेव कहलाते हैं, क्यों अन्य देवताओं से ये थोड़े से ऊपर हैं, उनसे ताकत और सतीथि में ये उच्च हैं। वास्तव महादेव परमात्मा ही होता है। अब दुर्गा क्या कहती है वो भी आपको कल पढ़ा था, आज फिर पढ़ाए, क्योंकि प्रसंगवश प्रत्येक सदग्रंथ का वो ज्ञान फिर से हमने रिवाइज करना पड़ता है, ताकि तत्व ज्ञान को हम अच्छी तरह समझ सकें। देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, ये पहला स्कंद और पृष्ठ नंबर 28 पे, और इसका अध्याय नंबर 4 है, क्योंकि यहाँ अध्याय नंबर 3 समाप्त हो जाता है, 1 से 3 का विवरण, और चौथा शुरू होता है 27 पे, और 28 पे हम नीचे इसको ज्यादा ना पढ़ेंगे। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो मुझसे पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देव आदि देव, भगवान जगत के स्वामी, लक्ष्मी जी उनके सेवा में उपस्थित रहती है, आदि आदि। उसकी 4 भुजाएं हैं, वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र का चिन्ह है, वे 4 चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, आदि आदि। उनकी भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिताजी ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष से, जगत के स्वामी हो, सारे ये सब कुछ बताया। आश्चर्य हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हो। अब यहां लेंगे हम 28 पे, 29 पे देखिएगा। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, विष्णु जी कह रहे हैं। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब भगवान विष्णु जी कह रहा है कि मैं तो दुर्गा का ध्यान करूं, इसी की पूजा करता हूं, और मेरी जानकारी में इस दुर्गा से बड़ा कोई भगवान नहीं है। अब दुर्गा जी कहती है, इसके 562 पृष्ठ पे, दुर्गा जी कहती है,
ये देखिएगा 7वां स्कंद अध्याय 36, 7वां स्कंद अध्याय 36 हम थोड़ा सा सुनाएंगे क्योंकि ये कल 2 बार सुना लिया है। 400 500 ये 562 से प्रकरण शुरू होता है, लेकिन हम 563 से ही लेंगे, थोड़ा सा लेंगे। यहां देवी कह रही है, श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, ये सारा कुछ बताती हुई यहां आ जाती है। ये उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। ये सारा कुछ लिखा है। इस आत्मा का ओम के जाप का से साथ ध्यान करो, उससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और जो संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वह यह आत्मा सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब ये क्या कहना चाहते हैं दास? देवी भगवान विष्णु तक है, देवी से ऊपर कोई भगवान नहीं। और दुर्गा कह रही है कि और परमात्मा है वो ऊपर लोक में रहता है। कहाँ? ब्रह्म लोक में, ब्रह्म लोक में रहता है। अब पवित्र गीता जी में लिखा है 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कि ये ब्रह्म लोक तक सभी नासवान है। अर्थात जो यहाँ का अंतिम भगवान ब्रह्म है वो ब्रह्म लोक में रहता है, वो भी नासवान है। वहां गए हुए भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए ये अविनाशी नहीं है। अब देखिए पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 का अध्याय नंबर 8 का मंत्र नंबर 16 आपको दिखाते हैं। अध्याय नंबर 8 और मंत्र नंबर 16। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक तक सब लोग पुनर्वर्ती में हैं, पुनर्वर्ती हैं। पुनर्वर्ती का अर्थ है दोबारा जन्म मृत्यु होता है, सब का ये नष्ट होते हैं। अब हमने देखो कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं या कोई भी पढ़ाई उद्देश्य या कोई ट्रेनिंग बच्चा करने की चेष्टा करता है तो पहले उसके मेरिट एंड डीमेरिट से, उसके गुण अवगुणों से परिचित हो जाता है कि कितना इससे मुझे लाभ मिलेगा, कैसी पोस्ट होगी, उसमें कैसी व्यवस्था होगी, तब वो बच्चा उस ट्रेनिंग को करता है। तो हम स्टूडेंट हो, आप विद्यार्थी हैं, परमात्मा के पाने वाले विद्यालय में आपको प्रवेश हो गया है, आप पढ़ रहे हैं। तो हमने सबसे पहले जिनको मानव शरीर प्राप्त है वो सभी परमात्मा पाने योग्य अंक प्राप्त कर चुके हैं। वो दूसरी बात है, कोई 33% से पास हो रहा है, कोई 75% से, कोई मेरिट ले रहा है, पास सारे हैं और प्रवेश सबको प्राप्त है। तो आपकी ड्रेस अलग होगी अन्य प्राणियों से, आपका शरीर, आपका पोशाक अलग है। तो आप सभी परमात्मा पाने के अधिकारी हो, आप स्टूडेंट विद्यार्थी हो सब। लेकिन जो नालायक बच्चे होते हैं वो स्कूल में ना जाकर बाहर घूमते रहते हैं, ऐसे ही कितने वर्कशॉप पर चढ़ कर बेर खाए, जहाँ कुटते पढ़ाया हुआ सांझ ने घर के यहाँ पे पेटे। स्कूल में जाओ तो मास्टर गणे, तो वह फिर पढ़ते हैं नहीं, फिर वो दुखी होते हैं, मजदूरी करते हैं, दुर्गति होती है। और जो बच्चे पढ़ जाते हैं, शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, वो सुखी हो जाते हैं।
तो जो बच्चे स्टूडेंट हैं वो पढ़ रहे हैं, वो फिर जैसे उच्च क्लासेज में जाते हैं, हाई क्लासेज में, वहाँ जाकर के फिर वो निर्णय करते हैं कि कौन सी ट्रेनिंग करूँ, कौन सा कोर्स करूँ जिससे मुझे लाभ हो। तो पुण्यात्माओं, ये सभी जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं ये विद्यार्थी हैं। और जो विद्यार्थी अर्थात जो मनुष्य मानव शरीरधारी स्त्री या पुरुष परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे, वो नालायक स्टूडेंट है। और वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, वो अपने उद्देश्य से वंचित रह जाएंगे, वो बाद में पछतावेंगे। कैसे पछतावेंगे? जैसे एक व्यक्ति सड़क के ऊपर माटी डाल रहा था, मजदूरी कर रहा था, और उसी महकमे का एक्सियन आ गया जीप में बैठ के, और वो सभी अधिकारी कर्मचारी जो थे वो सब अलर्ट थे। वो अपना आगे चला गया। तब वो मजदूरी कर रहा था ना, वो व्यक्ति ने बोला कि यो एक्सियन है ना, यो मेरा सहपाठी था, हम इकट्ठे पढ़ा करते, मेरे भाग फूट गए, मैं पढ़ा को नहीं है, और ये पढ़ गया, देखा आज सारे ठाठ हो गए। आज मेरे बच्चे तो यहीं रेत में पड़े हैं, और किसी के पास कपड़ा है, किसी के पास नहीं है, मजदूरी करता हूँ, मुश्किल से रोटी मिलती है। अब रो रहा उस समय को मैं भी पड़ जाता तो आज मैं भी ये ठाठ प्राप्त कर लेता। तो पुण्यात्माओं, अब ये समय है, अब ये समय है, इसमें जो पछतावेंगे, अब जो इसमें पीछे रह जाएंगे वो तो पछतावेंगे। देखो विद्यार्थी हैं, वो कष्ट भी उठाते हैं, स्कूल में सुबह तैयार होते हैं, अपना होमवर्क भी करते हैं, फिर क्लास वर्क भी करते हैं, और वहाँ अध्यापकों की डांट भी खाते हैं, नीचे फर्श पर बैठते हैं या कोई स्टूल वगैरह जैसा मिल गया उस पर अपना गर्मी सर्दी में वो अवश्य स्कूल पहुँचते हैं, विद्यालय में जाते हैं, गर्मी हो चाहे सर्दी हो। और वहाँ तो उस कष्ट को एक बार वो मेहनत करके 5, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष जैसे भी उनकी शटड्डी है, तो अपना काम पूरा कर जाते हैं, तो सदा के लिए सुखी हो जाते हैं अपने जीवन में। इसी प्रकार ये जो आपको आने और जाने में तो कष्ट लालो, बाकी यहाँ तक कष्ट है ही नहीं। यहाँ तो परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है, उस अपने बच्चों के लिए पहले ही करवा देता है, क्योंकि आप पुण्य आत्मा हैं और भगवान अपने प्यारी आत्माओं को हाथों पर रखता है। तो अब ये जो मेहनत आप कर जाओगे, सदा के लिए सुखी हो जाओगे। और जिनके पास यहाँ आने का समय नहीं है, बकवादाम लागे रहे, सारा दिन घुटी लाई की तो बकवाद घड़ी की तो ताश खेले की तो राजनीति के गप्पे मारे, तो वह बाद में रोएंगे ऊपर ना मुंह करके कुत्ते बन गए। परमात्मा क्या कहते हैं? मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा जस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा जस रे। अब क्या बताना चाहते हैं कि मन तो सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा जस रे। भाई सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी, वो जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। अब देखो रावण के कितने ठाठ थे। रावण एक नेक आत्मा का आदमी था,
परमात्मा को चाहने वाला था। अब उस पुण्य आत्मा को मार्गदर्शक ठीक ना मिले, और मार्गदर्शक ठीक ना मिलने से उसको जो गुट्टी पिला दी कि भगवान, जैसे उनके गुरुदेव ने उसको क्या बता दिया कि भगवान शिव से बड़ा कोई परमात्मा नहीं, और भगवान शिव की साधना करने से तू धनी हो जाएगा, तुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, कितना धन ले लिए ऐसे हो जाएगा, तुझे राज्य मिल जाएगा, ठाठ करेगा। अब उसने जैसा भी बताया कि उसके गुरु ने बता दिया कि वेदों में भगवान महाशिव, सदाशिव, ये शिव ही सब कुछ है, इसकी पूजा करके और आप स्वर्ग प्राप्ति कर सकते हो, राज्य प्राप्ति कर सकते हो, सिद्धियां हो जाएंगी, आकाश में उड़ सकते हो, ऐसी सिद्धियां ये दे देते। तो ये खिलौने इन भगवानों के पास हैं जो काल के जाल में फंसाए रखने के हैं। अब उस रावण ने उस तमोगुण भगवान शिव की भक्ति की, और ऐसी भक्ति की कि आप तो 7 जन्म नहीं कर सकते उस शिव जी की भक्ति। कैसी भक्ति की कि खड़ा होकर के तपस्याएं की, जब नहीं प्रसन्न होता दिखा तो यहां से तलवार मार के और अपना शीश चढ़ा दिया। ऐसा फिर परमात्मा शिव जी ने फिर उसको वापस दे दिया। फिर 10 बार उसने ऐसे किया तो कहते हैं ऐसी साधना की, और उसके प्रतिफल में उसने क्या प्राप्त किया, सारे सोने की लंका बना ली, आकाश में उड़ जाने की सिद्धि होगी, और खूब बकवाद करने लग गया। अब जब इस जीव के पास यहाँ ये काल लोक का सुख हो जाता है, ये कोरी को बद करता है। तो क्या बताते हैं, अब उस प्यारी आत्मा ने साधना भी की, तमोगुण भगवान की और राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा। दुनिया उसके नाम से भी नफरत करती है। तो परमात्मा इसलिए कहते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। अब उसने अपनी महिमा बनानी चाहिए थी कि मैं धनी हो जाऊंगा, आकाश में उड़ जाऊंगा, कोई यार इतने सेना बन गई, इतने उसके योद्धा थे, और रावण हो रही थी उसके राज्य में, तो राजा की महिमा होगी। कहते वो यश प्राप्ति के लिए उसने जो कुछ भी किया वो यश नहीं रहा, वो खुद भी ना रहा, अन्ना व सोने की लंका उसके पास रही, वो विभीषण को दे दी गई। विभीषण को क्यों मिली? क्योंकि वो परमपिता परमात्मा का साधक था, और उसने इसे डले डोए नहीं, क्योंकि ये साधना नहीं की। उसने केवल पूर्ण परमात्मा मुनिंदर रूप में आए हुए प्रभु से उपदेश लेकर के सच साधना की, और उस सच साधना से उसको वो राज भी मिला जिसको रावण नहीं रखा, तमोगुणी भगवान की पूजा करके। इसलिए कबीर परमेश्वर कहते हैं, जय तुझे राजपाठ को चाहिए तो मेरा इधर ले ध्यान, तने धन भी चाहिए वो भी मैं दूंगा, और तने राज्य चाहिए नालायक को भी मैं दे सकता हूं, और सहज मैं दे दूंगा, इस तरह की कठिन तप करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये राज्य और यहाँ का धन तेरा शत्रु होगा, ये पहले बता दिया जाता है। अब तू मांग ले, मोक्ष मांगना चाहता है या यहाँ के खिलौने मांगना चाहता, मैं सारे दे दूंगा, सबका सब। ये भी मेरे से ही मांगते हैं, जैसे भगवान विष्णु शिव भी साधना करता है किसी की, तो कहते हैं फिर यो काल भी जो